नमस्ते, मेरा नाम है विशाल तिवारी। बच्चों, इस वीडियो में एंड तक देखना। आपके मन में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या अगर मैं ड्रॉप लूं तो ऐसा क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। तो अगर आपके मन में ये सारी सवाल चल रहा है तो इसका जवाब वीडियो के एंड में मिलेगा कि एक साल में क्या ऐसा करें कि कैसे भी करके मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाए, मुझे 600 प्लस से ऊपर नंबर मिनिमम आ जाए। क्या ऐसा करें? तो पहला सवाल पे आते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कोई मतलब है ही नहीं। पहला बार है, चौथी बार है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस सोच में है कि क्या आप अभी से 10 महीने तक रोजाना 10 घंटे पढ़ाई कर पाओगे। मैं कोई घुमा फिरा के मीठी गोली देने की बात ही नहीं करूंगा। जो सच बात है, जो सिंपल बात है, वो सामने है कि अभी से 10 महीने तक रोजाना 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो क्या? यानी कि 6 घंटे तो आपको लेक्चर में ही लगेगा। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, 6 घंटे तो लेक्चर में ही मिलेगा। लेकिन आगे 4 या 5 घंटे का सेल्फ स्टडी आप कर पाओगे क्या? अगर आप 10 महीने तक लगातार कंसिस्टेंटली किए जा रहे हो 10 घंटे मेहनत, तो कोई रोक ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन। तो पहला जवाब मिल गया कि ड्रॉप तभी लो जब अंदर इतनी हिम्मत हो, इतना जज्बा हो कि सर इस बार मुझे तूफान भी नहीं हिलाएगी, आंधी भी नहीं हिला पाएगा, बाहर भूकंप आए, बाढ़ आए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 10 घंटे रोजाना पढ़ने वाला हूं, चाहे कोई सी भी सिचुएशन आ जाए। क्योंकि इसी 10 महीने में 1000 तरह की डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आएगी। हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है फैमिली वाले नाराज हो जाएं, हो सकता है जो यंगस्टर्स की प्रॉब्लम होती है वो भी आपको फेस करनी पड़े। लेकिन 1000 डिस्ट्रैक्शन प्रकृति आपके सामने देने वाली है। इसके बावजूद आप सब हटा के 10 घंटे मेहनत 10 महीने तक लगातार कर पा रहे हो, तो सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात का दावा है। तो अब यह जवाब मिल गया कि सर ड्रॉप अगर लूंगा तभी लूंगा जब ये जज्बा हो, ये मेहनत करने का जिद हो अंदर, ये सनक है अंदर कि मेडिकल कॉलेज लेना है। वो पूरा तभी होगा जब रोजाना 10 घंटे हो रहा होगा। पागलपन होना चाहिए अगर ये है। अगर देखो, प्रॉब्लम हर किसी में है, प्रॉब्लम हर दुनिया में हर इंसान के पास है, लेकिन प्रॉब्लम के बावजूद कोई भी इंसान आगे है तो वो बस इसी जिद की वजह से है कि कुछ भी हो जाए, लगातार मेहनत 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 10 घंटे वो अपने इंसान मेहनत करेगा ही, तभी वो आगे होता है। चलिए अब आते हैं कि अगर आप मेहनत करने का जज्बा है लेकिन सही डायरेक्शन नहीं है ना मेहनत की, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेहनत है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि ऐसा क्या करें। तो देखो, एक रूल ऑफ सक्सेस बोला जाता है जिसको हम लोग मंथन बैच में फॉलो करने वाले हैं। मंथन बैच का फॉलो करने वाले हैं। क्या है वो? तो एक रूल है जिसको हम बोलते हैं 6+6+6 रूल। ये क्या है सर? ये 6+6+6 रूल क्या है? तो अगर आप 6 घंटे की सेल्फ स्टडी रोजाना 6 घंटे की सेल्फ स्टडी 6 दिन तक सप्ताह में करते हो, और ऐसे 6 महीने तक करते हो, 6 मंथ तक, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये नॉर्मल सक्सेस रूल है कि सर 6 घंटे सप्ताह में 6 दिन और 6 महीने तक लगातार करते हो, तो हर इंसान इस जो पृथ्वी पर है वो सक्सेस होने के रास्ते में घुस जाता है। वो उस रास्ते से जाके अटैच हो जाएगा जिस पे सक्सेस मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला 6 घंटे 6 दिन 6 महीने तक लगातार आप कर पाओगे। एवरीडे एवरीडे एवरीडे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेटा ये लगातार होना चाहिए। तो आप वहां तक पहुंच जाते हो जहां पे सक्सेस है। और मैं आपको बोल रहा हूं नीट का सक्सेस तभी होगा जब 6 घंटे 6 महीने 6 दिन और 10 महीने तक आप लगातार करते रहो। और ये 6 घंटे का मतलब सेल्फ स्टडी है। ऐसा नहीं कि 6 घंटे वीडियो लेक्चर देख लिया सिलेक्शन हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। 6 घंटे कोचिंग यानी कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो फर्क नहीं पड़ता, 6 घंटे कोचिंग है आपका। उसके बाद अगर आप 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो कि जो भी पढ़ा उसके ऊपर
प्रैक्टिस, इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। जो भी पढ़ा वो सारा याद हो गया, ये कहते हैं सेल्फ स्टडी। और 6 दिन पूरे मंडे से लेकर के सैटरडे तक लगे पड़े, रोज 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 कर रहे हैं, तो हो जाएगा सिलेक्शन। देखो ये सुनने में आसान लगता है, 6 दिन करना आसान है, 16 दिन करना आसान है, बट बेटी 10 महीने करने में ना पंचर हो जाएगी अंदर से, हालत खस्ता हो जाती है, हालत खराब हो जाती है अंदर से, बड़ी पेन होगा, बड़ी दुविधा होगी, मन में डिस्ट्रैक्शन होगा, प्रकृति हर तरह से ठोक बजा के टेस्ट करेगी, लेकिन उन सब को पीछे छोड़ के अगर आप आगे निकल जाते हो, सेलेक्ट तभी होते हो। अगर इतना हार्ड मन है, इतने कठोर हो चुके हो अंदर से, इतना जिद पाल चुके हो, सनक हो गई अंदर, तो मंथन बैच आपके लिए है। क्योंकि मंथन बैच में सही डायरेक्शन वाली पढ़ाई हो रही है, और इसी डायरेक्शन से 700 से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे हैं। इसी बैच से बेटा बहुत सारे 650 से ऊपर हजारों डॉक्टर हैं, 620 से ऊपर तो बहुत मतलब अनगिनत बच्चे हैं, इसी केवल एक बैच से। तो अगर इतना सिलेक्शन जब एक बैच से हो रहा है, ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब बहुत ज्यादा जिद्दी लोग एक जगह होंगे। हम कम बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन इतना जिद्दीपन उनके अंदर भर देते हैं कि वो 200 से 600 तक का सफर पा जाता है। 200 से 600 संभव है, अगर आप 300 पे हैं तो आसान है, अगर आप 400 पे हैं तो हां मॉडरेट लेवल का आपका मेहनत रहना चाहिए, अगर आप 500 पे हैं तो आपको 700 पहुंचाने की गारंटी हमारी है। लेकिन जो बताएं वो करना पड़ेगा। क्या बताएं बेटा? रोज एवरी डे तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। रेडी हो क्या? तो ही ड्रॉप लेना, सिलेक्शन होगा। हर दिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, 2-2 घंटे कोचिंग में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। कोचिंग करने के बाद 50-50 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट का लगाना है। रेडी हो क्या? ये हम करा रहे हैं मंथन में। इसके बाद जो भी पढ़ा उसका एनसीईआरटी रीडिंग करना पड़ेगा। रेडी हो क्या? यही हम करा रहे हैं मंथन में। और सोने से पहले पूरा का पूरा नोट्स याद होना चाहिए। पूरे दिन में जो भी हुआ वो याद होना चाहिए। नीट में मेमोरी का एग्जाम है, याद होना चाहिए। ये यूपीएससी टाइप का एग्जाम है, मैक्सिमम चीजें दिमाग में याद होना चाहिए। और यही सत्य है, इसके बदौलत ही सिलेक्शन होगा। और कोई तरीका होता तो मैं वही बताता। लास्ट ईयर इसी चीज को फॉलो करके बहुत लोग आज मेडिकल कॉलेज में हैं। आप भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, बस ये कर लो। लगातार हर सप्ताह के 6 दिन मंडे से सैटरडे आपको यही करना है। कोचिंग पढ़ना है, वीडियो लेक्चर पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, 50 क्वेश्चन करना ही करना है। इसमें जो भी डाउट है उसको सॉल्व करना ही करना है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद नोट्स याद करना ही करना है। हर दिन आप ये करोगे ना तो सिलेक्शन होगा। लोग क्या करते हैं, पढ़ते जाता है, लास्ट में याद करेंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। लोग क्या करते हैं, लास्ट में प्रैक्टिस होगा, नहीं होगा सिलेक्शन। लोग क्या करते हैं, लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। हां, सिलेक्शन कब होगा? जब रोजाना सेम चीज रिपीटेटिव बहुत बार करोगे तो होगा। कहते हैं ना, एक बार एक हथौड़ा मारोगे नहीं टूटेगा, लेकिन हथौड़ा 10 महीने तक लगातार मारोगे, लगातार मारोगे, लगातार मारोगे, उतनी मजबूती के साथ मारोगे, टूटना पड़ेगा। वो जो बंद किस्मत है ना, उसकी दरवाजा टूटेगा। रोजाना 10 महीने हथौड़े मारो तो सही, कौन है रोक लेगा? मैं भी देख लूं, संभव ही नहीं है बेटा। नीचे अगर आप 6 दिन ये कर रहे हो तो टेस्ट आपको खुद देने का मन करेगा। क्यों? कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है ना कि बच्चा लगता है कि सर अब तो मैं फोड़ दूंगा, टेस्ट दे के दो मुझे। और टेस्ट दो। टेस्ट देने से पहले सैटरडे नाइट को जो भी 7 दिन आपने याद किया है, बट एक क्विक रिकैप कर लो, पूरा एक बार नजरों के सामने से गुजार लो, क्योंकि याद तो है, सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में लाना है बस। और टेस्ट दे दो, फोड़ दोगे बेटा। 700 से ऊपर नंबर पहले ही टेस्ट में आ रहे होंगे, 650 से ऊपर नंबर पहले ही टेस्ट में आ रहे होंगे, फोड़ दोगे। बशर्ते ये करना है। मैं अगर क्विक रिकैप में बताऊं तो लेक्चर करना है, एनसीईआरटी करना है, क्वेश्चन करना है और याद करना है। इन्हीं स्टेप से बहुत सारे बच्चे आज 690 पे हैं, बहुत सारे बच्चे आज 710 पे हैं। केवल इन्हीं स्टेप्स की वजह से आप भी कर जाओगे। जज्बा है कि नहीं, कमेंट में बताना। कमेंट में सारे लोग बताना। मुझे आज सबका कमेंट चाहिए कि सर
मैं लग चुका हूं मंथन बैच में और आपके साथ सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। ये बेटा अपने ऊपर बिलीफ नहीं रखोगे तो कोई नहीं करेगा दुनिया में आपके ऊपर बिलीफ। आपके ऊपर केवल आपको बिलीफ होना चाहिए, उसी से आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो मंथन बैच इतना अच्छा बैच है ना बच्चों कि ये देखो, इसमें लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन इंडिया के टॉप टीचर्स का है। इनसे बेहतर टीचर है ही नहीं। वाकई मानो, पढ़ाना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट एनसीईआरटी को इन डेप्थ पढ़ा देना, वो वाले क्वेश्चंस कराना जो एग्जाम में आ रहा हो, वो वाली चीजें कराना जो सीधा सीधा पेपर में आपके दिखे, ये वो टीम है। मार्केटिंग से बचिए, ये चीजों को पकड़िए जो असलियत है, क्योंकि यहां से होता है एवरेज बच्चों का सिलेक्शन। यहां पे इतिहास रचा जाता है 200 से 600 वाला। आइए बच्चों, लेक्चर के साथ बच्चे नोट्स भी मिलेगा और सबसे पहली बार सेशन के दौरान ही डाउट्स पूछे जाएंगे और आपके सॉल्व भी होंगे। सेशन में जो भी डाउट आ रहा है बेटा, टीचर्स अवेलेबल हैं, आपके डाउट्स बताते जाएंगे। डीपीपी उसका वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, ये सब। अब आइए बेटा, टेस्ट सीरीज, यूनिक टेस्ट सीरीज, जिसमें सारा एनसीईआरटी पे फोकस होते हुए नीट वाला टेस्ट सीरीज केवल अकेला ये मंथन में है बच्चों। आप पूरा कंपेयर कर लीजिए, देख लीजिए सबसे बेस्ट कंटेंट, चाहे मटेरियल का हो, चाहे टेस्ट का हो, चाहे लेक्चर का हो, केवल और केवल मंथन में मिल रहा है वो। हम सब एक ये ऐसी टीम है बच्चों जो इतना हार्डवर्क करती है ना अपने हर चीजों में। लेक्चर हो, टेस्ट सीरीज हो, मटेरियल्स हो, डीपीपी हो, बच्चे ये समझते नहीं है। बच्चे को लगता है लेक्चर हो जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बेटा, लेक्चर तो अच्छा होना ही चाहिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज बेस्ट होना चाहिए, उसके बाद बेटा उसमें डीपीपी उसका बेस्ट होना चाहिए, उसका स्टडी मटेरियल बेस्ट होना चाहिए। तो बच्चों इस टेस्ट में ऐसा स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है इस बैच में, जिससे AIR1 आ चुका है, और ये इस बैच में बेटा पीडीएफ फॉर्म में फ्री मिल रहा है। ये इस बैच में पीडीएफ फॉर्म में फ्री मिल रहा है। सोचिए इससे कितना फायदा होगा। मैं कह रहा हूं ना, 50 क्वेश्चन करना है वो यहीं से मिलेगा आपको। डीपीपी मिला के, ये मिला के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब आइए आगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा। इसके बाद बच्चों पेडागॉजी ऐप, पूरे अच्छी किताबों को एक जगह लाके रख दिया गया इस ऐप में, और ये फ्री है उसके साथ। पूरे एक जगह सारी अच्छी किताबें, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है मिल जाएगा, एनसीईआरटी का फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करनी है मिल जाएगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है मिल जाएगा, कोई और फिजिक्स की किताब सॉल्व करनी है मिल जाएगा। उसके बाद बेटे खजाना, जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं वो सब बेटा यहां पे मिल जाएगा फ्री में। हम किसी भी चीजों का अलग से प्राइस नहीं ले रहे हैं, केवल एक बैच, सबसे अफोर्डेबल बैच, और जो इस चीज का अलग से पैसा नहीं लेंगे, अलग से नहीं लेंगे, अलग से नहीं लेंगे, ये सब फ्री दे रहे हैं आपको इन वन सिंगल बैच। और ये ऐतिहासिक है, ये वो बैच है जिससे सिलेक्शन होगा। बच्चों हम लोग, शायद आपको छोटी टीम दिखती होगी, बहुत मार्केटिंग नहीं है हमारे पास, बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं कर पाएंगे, बट एक चीज हम जरूर कर पाएंगे कि अगर आप आ गए तो ये जरूर बोल के जाओगे कि क्या सर वाकई मजा आ गया नीट प्रिपरेशन में। अगर आपने एक बार साथ हाथ पकड़ लिया तो आप टेंशन मत लो, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए, हमारा काम तब चालू होगा जब एक बार आप आ जाते हो। हम उस तरह नहीं करेंगे कि आप आए और छोड़ दिए आपको कि करो जो करना है। प्रॉपर गाइडेंस वाली चीज इस बैच में होगी। ठीक है, हम सब आपको कर रहे होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे बैच में। बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, उससे पहले आप एनरोल कर लीजिए और जल्दी से एनरोल कर लीजिए ताकि प्राइस बढ़ने से पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।